दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा आज फिर हाजिर हूँ अपराध जगत से जुड़ी एक कहानी लेकर के। आज की कहानी बहुत ही बीभत्स है। इंसानी शव के 15 से 20 टुकड़े कर करके रोड पर फेंक दिए जाते हैं। 2 से 3 किलोमीटर में वो टुकड़े मिलते हैं। यह सूचना फ्लैश होती है तिमाड़पुर पुलिस की वायरलेस सेट पर और यह सूचना आगे बढ़ा करके उस थाने को दी जाती है जिस थाने में वह एरिया पड़ता है। उस थाने की पुलिस 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचती है और देखती है कि एक प्लास्टिक के बैग में कुछ इंसानी टुकड़े पड़े हुए हैं। 2-3 बैग हैं, पुलिस उन्हें इकट्ठा करती है। अब पुलिस सोचती है कि जब ये टुकड़े मिले हैं तो बाकी टुकड़े भी होंगे। पुलिस आसपास के एरिया में फिर से ढूंढती है तो थोड़ी दूर आगे चलने पर रोड पर ही उसके पैर और कुछ टुकड़े और मिलते हैं जो तकिया के कवर में फंसे हुए थे। उसके बाद उसका धड़ अभी भी गायब था। पुलिस दोपहर तक उसे ढूंढती है तो मजनू की टीला के पास एक बोरे में उसका धड़ भी मिल जाता है। अब पुलिस के सामने समस्या थी कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है। सबसे पहले तो सबकी शिनाख्त करना था। पुलिस पंचनामा भरती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ये तो बिल्कुल साफ था कि जिसने भी हत्या की है कोई न कोई करीबी है और अपनी किसी रंजिश से हत्या की है। पुलिस जांच में जुट जाती है। रोड पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे उनकी जांच की जाती है। जांच करते करते एक गाड़ी का नंबर ट्रेस होता है। उस गाड़ी का नंबर ट्रेस करके आईटीओ से उसकी डिटेल निकलवाते हैं तो वह गाड़ी निकलती है हैप्पी नाम के एक युवक की। आईटीओ से ही उसका मोबाइल नंबर लेते हैं। मोबाइल नंबर लेकर के जब उसका नंबर ट्रेस किया जाता है तो वह स्विच ऑफ होता है। उसके एड्रेस पर पुलिस पहुंचती है तो वहां से गायब मिलता है। उसी के परिजनों के साथ थाने लेकर आते हैं और सबकी शिनाख्त करते हैं तो सबकी शिनाख्त हो जाती है। मरने वाला नितिन था जो वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सब परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाता है और परिजनों से पूछताछ की जाती है तो वह बताते हैं कि नितिन दोपहर में आया था खाना खाने और फिर कंपनी चला गया था, क्योंकि कंपनी उसके घर से पास में ही थी। घर पास था, सुबह जाना, दोपहर में खाने खाने आना, फिर वापस कंपनी जाना। सुबह प्रतिदिन और दोपहर में प्रतिदिन यही उसका रूटीन था। जब शाम तक वह घर नहीं लौटता है और फ़ोन से संपर्क नहीं होता है तो परिजन कंपनी पहुंचते हैं तो कंपनी गेट पर खड़ा गार्ड कहता है कि आज तो नितिन समय से चला गया था। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं लगता है। लेकिन जिस तरह से हैप्पी गायब था उस पर शक बढ़ जाता है। ताबड़तोड़ छापे मारे जाते हैं लेकिन वह हाथ नहीं आता। जब डिटेल से उसका दोस्त पवन उससे पूछताछ होती है, पहले तो वह बरगलाता है लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे वह टूट जाता है और वह अपराध स्वीकार कर लेता है। वह बताता है कि मैंने और हैप्पी ने दोनों ने मिलकर इसकी हत्या की है। हत्या की वजह क्या है तो वह बताता है कि हैप्पी का भाई 2015 में कहीं गायब हो गया था, जो नितिन का भी दोस्त था। लेकिन हैप्पी हमेशा सोचता था कि नितिन ने ही उसको कहीं गायब किया है या मारा है। इसी का बदला लेने के लिए 2015 से प्लान कर रहा था। इसी प्लानिंग में उसने अपने दोस्त पवन को शामिल कर लिया और उन्होंने प्लान बनाया कि इसको मारना है। यह प्लानिंग उसने अपने दोस्त पवन के साथ की और पवन के घर पर ही एक शाम को पार्टी रख दी जिसकी सूचना नितिन को दे दी गई। इसलिए नितिन कंपनी से जल्दी छुट्टी लेकर के पवन के घर पहुंच गया। जब तीनों ने
पार्टी शुरू हुई और पार्टी हो गई तो नशे की हालत में उसका गला काट दिया और सबके टुकड़े करके पॉलीथीन और तकिए के कवर में पैक कर लिए। 2 दिन तक फ्रिज में रखे और धीरे धीरे टुकड़ों को फेंकना शुरू कर दिया। अब यह खुल चुका था कि मरने वाला कौन है और मरने वाला कौन है। केवल एक बदला लेने के लिए हैप्पी ने नितिन का मर्डर कर दिया और मर्डर करने का तरीका बहुत ही विभत्स था। टुकड़े करके 2 से 3 किलोमीटर में सड़क पर फेंक दिए। जाने वाला तो चला गया, लेकिन क्या उसका बदला पूरा हुआ? केवल शक के आधार पर उसने नितिन की हत्या कर दी। दोस्तों, हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, अपराध और अपराधी से हमेशा दूरी बनाए रखें। जय हिंद।